आज पूरे हरियाणा के अंदर नशे का व्यापार और चिट्टा खुलेआम बिक रहा है और नशे का व्यापार फल फूल रहा है। और हमारी युवा पीढ़ी नशे के अंदर लगातार धकेली जा रही है और युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। और जिसका मुख्य कारण देश और प्रदेश में लगातार बेरोजगारी का बढ़ना है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के अंदर कहा था, हमारी सरकार आने पर 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा। नौकरियां देने की बजाय नौकरी छीनने का काम अगर किसी ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ये खट्टर बाबा जी कहते थे, भाई उद्योग के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हरियाणा के 75% युवाओं को नौकरी दी जाएगी। 75 आदमी को भी ये नौकरी दे नहीं पाए हैं। आज हरियाणा के अंदर देखो, लाइन ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। हरियाणा का एक मंत्री संदीप सिंह, जिसके ऊपर 31 दिसंबर 2022 के अंदर महिला कोच ने चंडीगढ़ के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया, 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने उसका इस्तीफा नहीं लिया, उसे बर्खास्त नहीं किया। जब मीडिया पूछता है उस मुख्यमंत्री जी से, इतना गंभीर आरोप लगे हुए हैं, अनेकों धाराओं के खिलाफ उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है, ना तो गिरफ्तारी हो रही, ना इसको आप हटा रहे, तो मुख्यमंत्री का एक बयान आता है, आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो। इससे निंदनीय बयान मुख्यमंत्री का हो नहीं सकता। ऐसा बयान मुख्यमंत्री देकर देश की बहन बेटियों का अपमान करने का काम किया है और मुख्यमंत्री जी को भी अपने बयान के ऊपर माफी मांगनी चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री जी कहना चाहता हूं, तुरंत प्रभाव से संदीप सिंह को बर्खास्त किया जाए। और जहां हमारी महिला कोच है, अनेक बार मुख्यमंत्री से मिल ली, गृह मंत्री से मिल ली, पुलिस के आला अधिकारी से मिल ली, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं है, उसको छूट दे रखी है, जा कोर्ट में एडवांस जमानत करवा ले ताकि हम तेरे पे हाथ नहीं डाल सकते। अगर और कोई आदमी होता और कोई विपक्ष का नेता होता, 3 मिनट कौन लगाते, FIR दर्ज बाद में होती, एक एप्लीकेशन के ऊपर ही सारे घर के आदमी को ठा लाते। ऐसी स्थिति तो इस सरकार का दोगलापन है। मैं बताना चाहता हूँ, सरकार पूरी तरह से फैल सिद्ध हुई है। इस सरकार से हर वर्ग का नागरिक दुखी है, तो एक व्यापारी हो, उद्योगपति हो, किसान हो, कर्मचारी हो, दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, हर वर्ग का नागरिक इनसे दुखी है। इन्होंने किसी को छोड़ा है क्या? किसान को इन्होंने पीटा, छात्रों को इन्होंने पीटा, चुने सरपंच को इन्होंने पीटा, आंगनवाड़ी महिलाओं को इन्होंने कूटा। सरकार के खुद के कर्मचारी जो एम्प्लॉय होते हैं उनको भी दुड़ा कर तसल्ली से कूटने का काम इस सरकार ने किया। ये बात है। अब प्रदेशाध्यक्ष बन चुके उदयवान जी, प्रदेशाध्यक्ष, CLP नेता बन चुके हैं, प्रभारी दीपक प्रभारी जी है, उसमें कोई कंफ्यूजन गैप नहीं हुआ करता। चुनाव होना है, सारे एक होके लड़ेंगे। और एक बात तो कहता हूँ मैं, नू कहते हैं भी डेलीकेट, पूरी हमारा संगठन कंप्लीट है, आप देख लेना। स्टेट बॉडी हमारी बन चुकी है, मेले का पूरा संगठन ब्लॉक से लेके जिला से लेके स्टेट बॉडी तक बन चुका है। युवा का पूरा संगठन पूरे स्टेट का लोकल बॉडी बन चुकी है। यहाँ तक कि जितने भी हमारे SC BC जितने भी हमारे सेल है स्टेट के, पूरे सेल बन चुके हैं। और यहाँ तक कि जिले का प्रभारी आपके सामने मैं बैठा हूँ, कन्वीनर बैठे हैं, कन्वीनर भी बन चुके हैं, प्रभारी बन चुके हैं, ब्लॉक सब के बन चुके हैं, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के प्रभारी बन चुके हैं, ब्लॉक के प्रभारी बन चुके हैं और मौके के ऊपर फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं यही बताता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी ने चोर थी कहती चोरी कर,
और साहूकार कहे जाग जा। ये वो लोग हैं जो भारत और इंडिया और हिंदुस्तान में फर्क मानते हैं। मैं पूछता हूँ, हिंदी में बोलते हैं भारत, इंग्लिश में बोलते हैं इंडिया, हिंदुस्तान भी है, इंडिया भी है, भारत है। ये भाईचारा फूट घेरने के लिए जहां इंग्लिश में वर्डिंग लिखते हैं ना, उसको इंडिया के बजाय भारत दिखाते हैं। क्यों? इंडिया का संगठन बहुत मजबूत बन चुका, 28 दल का एक संगठन बन चुका है। इंडिया की टीम पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। इस भय के मारे मोदी जी बुखलाए हुए हैं, अमित शाह जी बुखलाए हुए हैं। गल सल्स बयानबाजी करना इनका काम है। नू के अंदर क्या किया? हिंदू मुसलमान वहां दंगे करवा दिए। अरे वहां उनकी साजिश क्या थी? इस दंगे की आड़ के अंदर हम राजस्थान का चुनाव जीत ले, हरियाणा का चुनाव जीत ले, मगर जनता समझ चुकी है इन दंगइयों को जो हिंदू मुसलमान करते हैं, जो ये कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, इनको लोग समझ चुकी है। ये सिर्फ भाई को भाई से भिड़ाने का काम अगर कोई करता है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी जोड़ती है, हर एक को साथ लेकर चलती है। गरीबों को, दलितों को, व्यापारी को, उद्योगपति को, किसान को, सबके हित के अंदर पहले भी 2005 के से लेकर 14 तक हमने काम किया। 100 गज के प्लाट दिए, 2 रुपए किलो हमने गेहूं दी, 3 रुपए किलो चावल दिया, 20 रुपए किलो दाल दी, और यहाँ तक कि गरीबों को घरों में पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम हमने किया और आगे भी करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, जनता के हित में करेंगे। ये इसमें ना कंप्लीट 2 ही लिस्ट बाकी है और कोई लिस्ट नहीं है। सारे लिस्ट बन चुकी, चल चुकी, काम चल रही है। आपका सामने कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं है। कोई भी ऐसा मुद्दा बता दो, कोई भी जनता हित का मुद्दा हो, ये हमारी टीम बैठे हैं, सीनियर विधायक बैठे हैं, पूरे विधायक बैठे हैं, प्रतिनिधि बैठे हैं, प्रवक्ता बैठे हैं, हमारे सत्तावाही बैठे हैं, हमारे कन्वीनर बैठे हैं, सारे मिलकर हर मुद्दे को फील्ड के अंदर मजबूती से उठाते हैं। इसमें कोई दरार नहीं। अगर आज सरकार को खौफ है, जिला प्रशासन को कोई खौफ है, तो कांग्रेस पार्टी को है। आप किसी रेडी वाले से, किसी दुकानदार से, सब्जी वाले से, धोबी तेली नाई से पूछोगे आगामी सरकार किसकी, वो कहेगा कांग्रेस। वो ये कहेगा कांग्रेस की, कांग्रेस आनी चाहिए। इन्होंने बर्बाद कर दिया। 70 करोड़ रुपए हरियाणा पे कर्जा था 48 साल के अंदर। 1966 से लेके 2000 तक तो 14 तक कर्जा तो और सिर्फ 70,000 करोड़ का, और इन्होंने मलाई खा खा के 9 साल के अंदर 4 लाख करोड़ कर्जा चढ़ाकर अपना घर भरने का काम किया। ये बता दो 9 साल में कोई काम किया हो, बिजली का एक थर्मो प्लांट लगाया हो, 1 यूनिट बिजली पैदा करी हो, या कोई नई यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक तो नाम बता दो। हमने 5 बिजली के थर्मो प्लांट लगाए, हमने स्कूलों के अंदर अपग्रेड स्कूल करे, नए नए स्कूल बनाए, सरकारी बिल्डिंगें बनाई, कॉलेज बनाए, टेक्निकल कॉलेज बनाए। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने तो सरकारी स्कूल 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए, सरकारी टीचर हटा दिए। ये लोग कहते हैं हम जनता हित की बात करेंगे। ये सिर्फ घोटाले की सरकार है। इन्होंने मलाई खाना था। दादा गौतम ने ठीक कहा था, भाई ये जिम्मन न लाग रहे हैं, महकमे बांट लिए। भारतीय जनता पार्टी तू तो ये महकमे जिम ले, और दुर्शन तू ये महकमे जिम ले। भाई जिम्मन की दुकान है, जनता का हित का इनको कोई लेना देना कोई। मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद करूँगा। जनसंवाद का मतलब क्या होया? जनता की समस्या सुन आपके सामने। और संसद में जनसंवाद कर गया 3 दिन के करके गया आपके सामने। जब एक बुजुर्ग ने खड़ा होकर, माता ने कही भाई नशे का व्यापार हो रहा है, चिट्टा बिक रहा है, मेरा 25 साल जवान बेटा मर गया, मेरा घराना मर गया, मुख्यमंत्री जी कंट्रोल करे। मुख्यमंत्री क्या क्या जवाब है? संतुष्ट जवाब नहीं, तो बैठ जा, तो बैठ जा, तो किसी बुकाया ही है। एक महिला सरपंच जब अपनी बात रखने लगी तो रुक जा, उसे बोलने नहीं दे रहे। वो अपना सम्मान का दुपट्टा, महिला के पास क्या है? एक दुपट्टा होता सम्मान का, तो सम्मान का दुपट्टा उसके पैरों में घेर देती है। पुलिस ठाके उसको थाने में ले जाती है। तीसरा, आप जानते हो एक आप पार्टी एक कार्यकर्ता था जो खड़ा होने लगा, उठन तो दिया उन्हीं शेर ने, वहीं दबोच लिया। मेरी पार्टी लगा लो या आपकी पार्टी लगा लो, आम जनता लगा लो, आप कहते क्यों हो जनसंवाद करूँगा?
जब आपने कमरे में बैठ के भारतीय जनता पार्टी की बात सुननी है, अपनी नेताओं कार्यकर्ता की बात सुननी है, तो ड्रामा क्यों करते हो? ड्रामा क्यों करते हो? ड्रामा करना छोड़ दो आपको भी नहीं। मैं जनता भी जहां भी गया जनता ने दुत्कारा है। महेंद्रगढ़ जिले में जनसंवाद करने गया था, 6 घंटे तक मकान से बाहर नहीं निकलने दिया, पूरी हरियाणा की फोर्स मंगा ली और वहां पर डीजीपी एडीजी सीआईडी वहां पहुंचे, जब जाकर मुख्यमंत्री जी को 6-7 घंटे के बाद कमरे से बाहर निकाला। ये तो जनसंवाद है। हमारा जनसंवाद देखो ने, जब हम विपक्ष आपके द्वारा कार्यक्रम करते हैं, लाखों आदमी खुले मंच से, मंच भी कितना बड़ा, 100x80 का मंच, जहां बीजेपी वाले ने रैली करते हैं उससे बड़ा तो हमारा मंच होता है। जहां आपके सामने अमित शाह जी ने रैली करी, धारा 144 लगा दी भाई, पूरे होटल बंद करवा दिए, पेट्रोल पंप के बंद करवा दिए, जिस रोड पर टपा था वो दुकानें बंद करा दी। अरे मैं तो जिंदगी पहली बार सुनी है, धारा 144 का मतलब 5 आदमी ज्यादा इकट्ठे नहीं होते, और देश का गृह मंत्री एक धारा 144 लगाकर खुद रैली कर रहा है। ये तो कानून की धज्जियां ये खुद उड़ा रहे, और हमको कहते हैं भी ये स्थिति है। इनका काम क्या है? हिसार के अंदर 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया, दुर्शन टूटाला, वहां धारा 144 लगा दी। देश के इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वतंत्रता दिवस के ऊपर ध्वजारोहण हो रहा हो और वहां धारा 144 लगा दी गई हो। क्यों लगा दी गई? इनका भारी विरोध था। लोगों को कोई काला झंडा लेके ना आ जाए, कोई डंडा लेके ना आ जाए, कोई बीच में घुस के नारेबाजी ना करते। ये अपने डर के मारे अपने टोटको, अपने चेतों को जनसभा में बिठा लेते हैं, दूसरे से डरते हैं। कोई काला कपड़ा पहन के आए ना, उसके कपड़े बाहर निकाल ले। कोई माता बहन ने कोई चुन्नी काली पहन के आ जाए तो उसकी बाहर निकाल ले। कोई जुराब जूते के अंदर, वो भी जुराब भी करवा ले। काला कोई पेन दिख जाए, वो पेन बाहर छोड़ दे भाई, पेन भी अंदर ले लिया उसका। इनके तो ये जो उन्होंने कुकर्म 9 साल में किए हैं, उनका जवाब जनता मांगेगी। और आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से भाई कांग्रेस पार्टी आएगी, जनता के हित का काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको पता लग जाएगा, सरकार मंत्री 1 महीने में आपको रिजल्ट आ जाएगा। पहली कलम से जो हम घोषणा करें, पहली कलम से लागू करेंगे, इसमें कोई खास, अरे ये तो कोई खास नहीं, ये तो गुस्सा है, पार्टी गुस्सा होता है। प्रधान एक बनना है, 100 आदमी लाइन में है, कमाल करो आप, गुस्सा कितना है। आप ये देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी दुकान खाली हो लग रही है, जेजेपी खाली होगी, इनेलो खाली होगी, हमारी दुकान में सामान लपाला भर रहा है। ये कहने की बात थोड़ी है। यहाँ तो जहाँ उत्साह होगा ना जी, जब भरकर उत्साही होता है ना, तो हर एक आदमी चाहता है मैं प्रधान हूँ, हर एक आदमी चाहता है मुझे बनाओ, तो हर एक आदमी सोचता है मेरा नंबर पहला पड़ जाए, मैं पहला इंटरव्यू दिया हूँ। वो लेट हो जाता तो कोई खास बात। ठीक, थैंक देखो, हर एक प्रजातंत्र है, हर एक व्यक्ति को अपना राइट है भाई, कैसे अपनी पार्टी बनाए, पार्टी चलाए, अपने आदमी नियुक्त करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई। कितनी पार्टी बने हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा तो एक टारगेट है, जनता ने सोच लिया भाजपा को भगाना है, कांग्रेस को लाना है। जनता का मन बन चुका, जनता का खुला आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल आपके आशीर्वाद से भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। और आपको आज दिन नोट कर लेना, तारीख नोट कर लेना और समय नोट कर लेना। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो लंबे लंबे डिंगे मारते हैं, 2 का आंकड़ा, नहीं 2 का आंकड़ा भी विधानसभा में छू नहीं पाएंगे। इनको ढूंढने जगह नहीं मिलेगी। पिछली बार तो सारे मंत्री में 1 मंत्री जीता, सारे हार गए। ठिकाना ही नहीं पाओगे, कौन कहाँ किस बीच में छिपा पाओगा, कोई कोण में पाओगा, सारा का चुगड़ा साफ है। और ये लुक दे पाओगे, टिकट कौन लेंगे, क्योंकि हमारा टिकट कौन चाहिए, हम तो घर बैठे। ऐसी स्थिति रहा। हम तो भाई हमारे पार्टी के साथ, हमने तो पार्टी के 90 के 90 सीटों में हम ना, मैं चुनाव का मेरा कोई उद्देश्य नहीं लगा, मेरी ड्यूटी फील्ड की है। मैंने तो फील्ड में जो भी हमारा नेता होगा, जो विधानसभा चुनाव लड़ेगा, लोकसभा चुनाव लड़ेगा, मैं और मेरी टीम
उसका साथ देंगे, पहले भी साथ दिया है, पूरी टीम पूरे हरियाणा में साथ देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हमारा व्यापारी भी कांग्रेस पार्टी की इमदाद करेगा। इसका एक रीजन है, ये नहीं कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ इसलिए तुम साथ दे, इसलिए साथ देंगे। 9 हमारा 10 साल राज रहा, एक भी व्यापारी नू कह दे कोई 1 रुपए की बेकार किसी का आई हो, एक बार चंदा चिट्ठा आया हो और कम से कम अरबों रुपए का टैक्स माफ किया और व्यापारियों खुला व्यापार करने का उस काम उत्सव अगर किसी ने दिया, हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने दिया। इन्हें को छुट्टे करोड़ों अरबों रुपए की देना, कॉटन की बेल्ट ले लो, गवार गम की बेल्ट ले लो, मंडी में एक दुकान के 2 लाइसेंस का मामले ले लो, मार्केट फीस कम का नाम ले लो, खल है, दाल है, दुनिया भर की आइटम में टैक्स हटाने का काम ले लो, भट्टी टैक्स था पिछली सरकार में लगा वो हटाने का काम ले लो। जहाँ ट्रेड टैक्स की बात आई, एक पन्ना में फाड़ का फेंक दिया, ट्रेड टैक्स भी लागू होनी, इस सरकार ने नया ट्रेड टैक्स भी लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया, कितनी बातें गिनाऊंगा। बिल्कुल इस सरकार से हर वर्ग का नागरिक दुखी है और मुक्ति चाहता है। केजरीवाल ने भिवाड़ी में कहा था कि हमारी सरकार आ रही है, कौन का? केजरीवाल ने अपनी भिवाड़ी में डिक्लेयर किया है कि हरियाणा में हमारी सरकार आ रही है। इधर आपका मैं तो चाचा आपने सवाल कर लिया, मैं आपसे ही जवाब ले लूँ, आप ही बता दो सरकार कौन सी आ गई। केजरीवाल समझो आप से क्यों कुआओ, हमारा इंडिया हिस्सा बन रहा है ना, कुआओ सारी बात। जो लोकसभा लड़ लिया, विधानसभा लड़ लिया, एक की जमानत नहीं बची, वो भाई महाराज ठीक है भाई, बात आपके मन में रख ले, तुमने पता है कोई सौदा किसी का कोनी। एक तरफा कांग्रेस की लहर चलेगी, आंधी चलेगी, जब आंधी तूफान चलता है ना, सारे पेड़ वृक्ष मच्छर सब उड़ के बाहर फेंक देंगे और कांग्रेस की आपकी सरकार बनेगी, आपके आशीर्वाद से बनेगी। और एक बात कहता हूँ, एक भी आदमी नहीं कह दे भेदभाव की नीति से किसी को 10 साल के अंदर सरकार में कोई दिक्कत है, एक आदमी में कहते हैं, एक वर्ग का आदमी की भारतीय जनता पार्टी, मैं गिना सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सरसा जिले के दुनिया भर के नेताओं के स्कूल कोई अपग्रेड चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। कई बार तो मैं भी गया हूँ, मतलब खुशी का ये नहीं को देखा ये भारतीय जनता पार्टी का है, ये अनिलों का है, ये फलाना ना, जनता को ही आए। मुख्यमंत्री सर्वोपरि होता है, सभी बिरादरी का होता है, सभी पार्टी होता है। हमने सबके काम किए हैं और आगे भी सबके काम करेंगे। आपको फिर जनता ने नकार क्यों दिया? आपने काम इतना बढ़िया किया कि जनता ने आपको क्यों? अरे उत्साह किसका हो कहते हैं, जिसकी दुकान में सामान ही ना हो, जिसके दुकान में सामान ही ना हो, खाली डब्बे में बैठा हो, गाय कहाँ लगे, गाय तो उसकी दुकान में हुआ जिसमें सामान हो है। अच्छा एक बात कही आपने पूछ लिया, मैं कहना कौन चाहूँगा, आप अपना किसी रिपोर्टर से पूछ लेना, जनता का एक आदमी कौन पाओगा जो इनके जो चोटकू है, वो बस नारेबाजी करने वाले, वो किराए के टट्टू और बीजेपी के कार्यकर्ता पावेंगे। जनता के आदमी को रोक रखा है, 4 किलोमीटर दूर दूर तक बैरिकेडिंग लगा रखी है, कोई आ ना जाए। आप वर्गा कोई काली पगड़ी बांध के ला गया तो उससे बड़े नहीं गुंदे, वो काला फित्ता जो बैग ले रखा है उसकी भी एंट्री होनी। और कोई किसान उस रोड पर टप जाए, कर्मचारी टप जाए, आंगनबाड़ी महिला टप जाए, जान कौन दे, आप तसल्ली कर लेना, जो मैं बता रहा हूँ आपको। आप प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता थे, वहां से हटाकर जिला का प्रवक्ता बनाने साथी। मैं तो कुछ ही को नहीं, मैं तो एक वर्कर हूँ, मेरे सारे मेरे सीनियर बैठे हैं, मैं सबका जूनियर हूँ। और मैंने तो ड्यूटी, आपने एक बात पूछी, मैं चुनाव वास्ते नाटा, मैंने कहा भाई मैंने उनके नारे मारने, मेरी ड्यूटी है नारे मारने, मैं नारे मारूंगा, चिंता है क्या? एक बात सुन ले, चेयरमैन थोड़ा सरकार जाओगी ना, मालिक नहीं पाऊंगा। यह बात करो, मैं बड़ा नहीं करूंगा, सबने ही पता क्या ये सब देखो।